दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ पंचर स्कैम। स्कैम नहीं कर सकते हैं, पंचर जो लोग पंचर बनाते हैं ना, उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पंचर बनाने में ये लोग धोखाधड़ी कैसे करते हैं। ये मुझे तब पता चला जब मैं खुद इसका शिकार हुआ। तो बस केवल आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि इन जो शरारती तत्व हैं जो पंचर बनाते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, इन गाड़ियों का जब पंचर हो जाता है तो पंचर बनाने वाले जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग, बहुत अधिकतर मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ उसमें से 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि ये लोग करते क्या है एक्चुअल में, और इनसे ये करते क्या है पहले ये मैं बताऊंगा, और इनसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी आपको चर्चा करता हूँ। बाकी आप लोग ने कहीं ना कहीं इस बात को फेस किए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी एक खुद के साथ जो घटना घटी। मैं अंधेरी कोर्ट से निकला और कोर्ट से आके जैसे मैं राइट मारा हाईवे पे, मुझे लगा कि मेरे पिछले टायर में कुछ हवा कम है। तो मैंने वहीं पे बगल में मैं बोला भाई जरा चेक कर ले, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पंचर है इसमें, मुझे लग रहा है टायर। तो उसने चेक किया मेरे सामने ही, उसने पानी उनी डाल के देखा तो हवा निकल रहा था, ठीक है। उसने उसमें बाकी चारों तीनों टायर का हवा चेंज किया। पंचर बनाते टाइम उसने मेरा गाड़ी से टायर और निकाला। जब हवा भरने लगा वो, तो वो कह रहा है कि सर इसमें हवा जा ही नहीं रही है, पंचर तो मैं बना दिया हूँ लेकिन इसमें हवा नहीं जा रही है। मैंने कहा क्यों नहीं जा रही है? कह रहा है सर इसका जो वाल है ना जिससे हवा जाता है वो आपका खराब हो गया है। मैंने कहा हाँ खराब हो गया? हाँ। मैंने पूछा कितने का था? सब 350 रुपये का आएगा और एकदम ओरिजिनल आएगा, आप ये लगवा दीजिए, नहीं तो ये पूरा टायर आपका खराब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, एक बार फिर ट्राई कर। एक बार फिर ट्राई करा, बोला इसमें हवा जा ही नहीं रही है सर, उसमें वाल बहुत खराब है। फिर मुझे थोड़ा शंका हुआ। क्यों शंका हुआ? क्योंकि मेरी गाड़ी को लेके अभी 3 महीना हुआ। अब मैं भी सोचने लगा कि 3 महीने के अंदर वाल कैसे खराब हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, एक काम कर, तू बांध दे, तेरा पंचर का जो चार्ज हुआ चार्ज ले ले। उसने अपना पंचर का चार्ज ले लिया। लास्ट तक मुझे कहता रहा सर टायर खराब हो जाए। मैंने कहा नहीं, तू चार्ज ले ले, चार्ज लेके निकल। मैं उसको उसके पंचर जो बनाया था उसको मैंने चार्ज दिया और मैं आगे बढ़ा। आगे थोड़ा एक 10 कदम पे मैं दूसरा वाला था। मैं बोला भाई ये इसमें तू हवा डाल दो, हवा भर दे, हवा कम है। तो जैसे ही लगाया उसने अपना मीटर वगैरह, तो बोला कि सर ये तो पंचर है। मैंने कहा नहीं, हवा भर दिया, हवा जाने लगी, बरोबर हो गया। मैंने कहा क्या बात है? तो फिर मुझे समझ में आया कि वो बेवकूफ़ बना रहा था, वो 250-300 का और एक्स्ट्रा बिल बनाना चाह रहा था। एक चीज़ वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर अभी कल की बात बता रहा हूँ। कल मैं हवा भरा रहा था तो तीनों टायर का हवा उसने चेक किया, लेकिन चौथे टायर का बोलता है सर ये बता ही नहीं रहा है। क्या बात कर रहे हो? कहते नहीं सर बता नहीं रहा है, मुझे लगता है कि आपका ये पिन में गड़बड़ है। तो मैंने कहा फिर अब ये दूसरे, मतलब उस टायर की नहीं जिसने वो पहले वाला बताया था, ये आगे वाले टायर का उसने बता दिया कि सर इसका पिन खराब है, पिन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हवा ही नहीं जा रही है। मैंने तो फिर मुझे चूँकि पहले वाला एक आइडिया था तो मैं समझ गया। मैंने कहा भाई ठीक है, तू 3 टायर में हवा भर दे, इसमें रहने दे, मैं बाद में देख लेता हूँ। फिर उसको मैंने पैसे दिए, पैसे दे के निकल गया। तो मुझे पता चल गया, मैं दूसरे वाले के तो दूसरे वाले के यहाँ गया तो मैं पहले उसी टायर में हवा भरवाया ताकि वो बहाना न बना सके, तो उसमें हवा प्रॉपर गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे, ये होता क्यों है हमारे साथ। हमारे साथ इसलिए होता है, ये पंचर वाले करते क्या है, आप लोगों ने भी देखा होगा। आप जब गाड़ी में हवा कुछ कम रहता है, भराने जाते हैं, तो जनरली आप गाड़ी में बैठे रहते हैं, हवा भरने वाला आपकी चारों गाड़ियों का टायर चेक करता है और उसमें हवा डालता है। तो उसमें अब कुछ शरारती तत्व आ गए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि आप तो बैठे हैं, आप किसी को तो पता नहीं, वो क्या कर रहे हैं, वो जानबूझ के पंचर कर दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप तो गाड़ी में हैं, पंचर कर दे रहे हैं। उसके बाद एक के जगह 3 पंचर हो जा रहा है। आप बाहर उतरते हो, जब आपको अरे साहब ये पंचर है, वो पंचर है, ऐसा है, फलाना है, ढमाका है,
तो चूंकि आपको तो पता ही नहीं है कि पंचर वास्तव में कैसे, कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, फिर आप उसको पंचर बनवाते हो। जनरली आपने देखा होगा अगर आप एक पंचर बनवाने जाओ ना तो दूसरा तीसरा चौथा ऑटोमेटिक आ ही जाता है, और आप भी सोच में पड़ जाते हो कि अरे 4 पंचर मेरी गाड़ी में था, हमको पता नहीं चलता है। सच्चाई ये है कि हमारी गलती का नतीजा है वो, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं ना, उसी बीच सारे पंचर हो जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। और 2 व्हीलर में तो ऐसा करते हैं कि वो टायर भी चेंज करवाने का नौबत डाल देते हैं आपको, ट्यूब चेंज कराने की बात कर लेते हैं। 4 व्हीलर गाड़ी है तो वो 2-4 पंचर करके उसका अगर 100 रुपये का खर्चा है तो आपका 500-600 बता देंगे। अच्छा एक बात और, जब उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो जो वाल होता है ना जिससे हवा डालते हैं उसको इतना टेढ़ा कर देते हैं कि वो जब तक उसको करते जब तक कि वो टूट ना जाए, टेढ़ा कर देंगे, उसमें से कुछ हवा निकलना, फिर वो बोलेंगे 250 लगेगा 300 लगेगा। तो ये जनरली ये लोग जो पंचर वाले पंचर बनाने वाले हैं उसमें से मैंने देखा है, मेरा तो 90% एक्सपीरियंस ये हुआ है कि बहुत मतलब इस तरीके से उन लोगों ने किया है। तो आप लोगों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आपकी गाड़ी अगर पंचर हो तो आप जिस पंचर वाले के यहाँ जा रहे हैं बनवाने के लिए, तो सबसे पहले आप गाड़ी से उतर जाइए, गाड़ी से उतर के उसके बाद फिर उसको बताइए कि ये गाड़ी में देख जरा पंचर है क्या, और अपने सामने ही देखते रहिए कहीं वो दूसरा, क्योंकि 2-3 उनके पास रहता ही है, अगर कोई में एक खोंच दिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो जरा ध्यान दीजिए अगर पंचर है। और दूसरा ध्यान ये दीजिए कि हवा भी बहुत रहता है, हमको पता चलता है भाई किसी में हवा है तो हम बैठे रहते हैं, भैया हवा भर दे, तो हवा चेक करने के चक्कर में वो कहीं अपन बैंड बजा दिया, कहीं कोच दिया, या कुछ वो जो वाल्व होता है वाल्व को टेढ़ा सीधा कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाता है इमीडिएट। तो आपका पता चला 20 रुपये का हवा भराने गए और 2000 का खर्चा आपको डाल देगा। तो बेहतर ये है कि आपको गाड़ी में हवा लेना है तो कृपा करके आप जहाँ पे हवा भराने जाते हैं वहाँ पे गाड़ी खड़ी कीजिए, उतरिए, और जहाँ जहाँ जिस टायर में वो हवा भरने जा रहा है आप वहाँ पे खड़ा रहिए ताकि वो कोई शरारत न कर पाए, नहीं तो इसके चक्कर में आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है।